राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे छोटी काशी कहा जाता है, अपनी ऐतिहासिक विरासत और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आमेर क्षेत्र में स्थित नाहरगढ़ अभयारण्य की घनी पहाड़ियों के बीच लगभग 2100 वर्ष पुराना प्राचीन भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। शहर के कोलाहल से दूर अरावली की ऊंची नीची घाटियों में स्थित यह धाम श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति के साथ रोमांच का अनुभव भी कराता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यहां विराजमान शिवलिंग स्वयंभू है। कहा जाता है कि सदियों पहले इस निर्जन स्थान पर इंसानों से पहले अदृश्य शक्तियां महादेव की आराधना करने आई थी। इसी कारण इसका नाम भूतेश्वर पड़ा। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई यहां प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। घने जंगलों से होकर लगभग 8 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पार करने के बाद जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं तो वातावरण में एक अलग ही दिव्यता और शांति का अनुभव होता है। ये करीबन 2 या 2.5 साल पुराना मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भाई यहाँ पहले मतलब भूत प्रेत की पूजा पाठ करते थे। फिर उसके बाद में गिरनार से महाराजा आए और फिर उसके बाद में यहाँ पे इंसान रुकने लगा है। सामने कुंतलगढ़ है, वो सामने ऊपर है, वो मेणों का राज का समय है। ऐसे कहते थे भाई पहले वहाँ पर सुबह शाम तो वहाँ काम करते थे और फिर दिन में यहाँ पे मंदिर का काम करते थे। वो आए थे महाराज। और फिर बगल में धोनी है, अखंड चलती है, उनको 3 समाधियाँ हैं, ये 3 उनके चले थे। ऐसे कहा जाता है कि कोई ज़माने में लाल बुखार आई थी, लाल बुखार के नाम से कोई बीमारी आई थी। तो उसमें यहाँ पर एक जो चेले थे वो 12 साल की उम्र के अंदर वो खुद के ऊपर लेके वो वहीं शांत हो गए थे। और आना चाहिए लोगों को। हाँ नहीं, ज़रूर यहाँ पे आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और विशेष है कि जिनकी संतान नहीं है वो यहाँ का आशीर्वाद से होती है। कई जने भी दिल्ली से आए थे जिनकी 15 साल की संतान नहीं थी, वो यहाँ आने के बाद में हुआ है उनके। मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता के अनुसार एक सिद्ध संत ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उनकी साधना के प्रभाव से नकारात्मक शक्तियां दूर हो गई और महादेव ने स्वयं को भूतेश्वर रूप में प्रकट किया। समय के साथ यह स्थान स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र बन गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पीके टाइम्स के साथ स्थानीय पंडित ने की खास बातचीत। स्थानीय जो पंडित जी, इनसे हम रूबरू होते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी के पीछे क्या रहस्य था और आखिरकार यहाँ पर ये जो धूनी तप स्थल, इसका क्या महत्व है। महाराज जी थोड़ा सा आप बताइए पौराणिक कथाओं के माध्यम से। ये जैसे मान लो जो गुरु महाराज थे जो यहाँ पे तप करे थे, वो वहाँ सीढ़ियों से सामने से आते थे, कभी वो उतरे नहीं, फिर वो यहाँ से यहाँ से उतर के जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि भाई गाय और शेर वो दोनों एक साथ वहाँ पे कुएं पे गुरु महाराज पानी खींच के उनको एक साथ पिलाया जाता था पानी। कुएं का कैसे निर्माण हुआ? ये गुरु महाराज की हिसाब ये पानी नहीं था पहली व्यवस्था, तो ये पानी यहाँ से चिमटा बगा के फिर वहाँ पे खुद आई हुई थी, फिर वहाँ पे आया पानी। और ये जो है धूनी स्थल, इसका क्या काम आता था? ये इस तरह यहाँ पे तपस्या करते थे वो गुरु, जो यहाँ से वो गिरनार से जो महाराज आए थे, पहले भूत प्रेत थे उनको हटा के फिर वो यहाँ पे तपस्या। आज भी अखंड ज्योति चलती है और अखंड धूनी चलती है। अरावली की गोद में बसा यह प्राचीन धाम केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि इतिहास, लोक कथा और प्रकृति का संगम भी है। रोमांच और अध्यात्म का अनुभव एक साथ करना हो तो भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि इन 4 संतों में से एक ने इसी स्थान पर जीवित समाधि ली थी, जबकि अन्य 3 देवलोक गमन कर गए। आज भी मंदिर परिसर में
इन चारों संतों की समाधियां मौजूद हैं। संतों का यह प्राचीन धूणा आज भी यहां सुरक्षित है, जहां वे साधना करते थे। इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए यहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित रखा गया है। से कोई साधु महाराज ऐसा है और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना करने के बाद लगातार यहाँ पर जो भगवान शिव है उनको प्रसन्न किया गया, और यहाँ पर जो मंदिर है उसका विराजमान यहाँ पर हुआ, और जो मनुष्य हैं वो यहाँ पर लगातार निरंतर आ रहे हैं तब से लेकर अब तक। तो लगातार इस तरह के जो भोलेनाथ के जो मंदिर हैं वो उन पर दूर दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आते हैं, और भोलेनाथ सब पर दया दृष्टि लगातार बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन गिराज सोलंकी के साथ मैं प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, जयपुर, नाहरगढ़।